करेंगे एशिया कप की इस घड़ी में तमाम सारी चीजों के बीच आप घड़ी की सुइयां चाहें तो इंडिया न्यूज से मिला लीजिए। अब से ठीक 24 घंटे बाद देश का रोमांच चरम पर होगा। बहुत मुमकिन है कि सड़कें भी इस दौरान सूनी हो जाएं, क्योंकि मौका होगा रोमांचक महामुकाबले का। जब दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत एक हफ्ते बाद फिर होगी। पिछले हफ्ते हुए मुकाबले में जिस तरह पाकिस्तान की शिकस्त हुई और टीम इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, उसका रंज पाले पाकिस्तान मैदान में एक बार फिर उतर रहा है। वहीं टीम इंडिया, जो कि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में पाकिस्तान को पीट चुकी है, वो अपने इस करिश्मे को दोहराना चाहेगी। क्या होने वाला है सुपर संडे के इस महामुकाबले में, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। 14 सितंबर को मुकाबले में टीम इंडिया से शिकस्त खाने और हाथ न मिलाने से बिफरे पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया, लेकिन फिर अकल ठिकाने आई और एक बार अब उसका मुकाबला सूर्या एंड कंपनी से होने जा रहा है। 21 सितंबर को क्रिकेट का सुपर संडे है। एक बार फिर टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 22 गज की पिच पर घमासान होना है। टिकटों की सेल हो गई है, फैंस का जोश हाई है। इससे पहले ग्रुप ए के दोनों के बीच हुई टक्कर में सूर्या एंड कंपनी ने आगा ब्रिगेड को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में सुपर संडे के इस मुकाबले में एक बार फिर निगाहें भारतीय शेरों पर होंगी। मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर अड़े पाकिस्तान ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर मुंह की खाई, बल्कि आईसीसी ने भी उसकी मांग को खारिज कर बता दिया कि वो बेवजह का ड्रामा कर रहा है। हालांकि ये भी सच है कि जिस तरह पाकिस्तान की टीम बाहर अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उसी तरह खेल के मैदान पर भी है। कब वो जीतता हुआ मैच हार जाए या कब खिलाड़ियों की खराब फॉर्म के बीच मैच जीत जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सूर्या एंड कंपनी 21 सितंबर को होने वाले मैच में उसे हल्के में नहीं लेना चाहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुबई में खेलने का काफी अनुभव है। विश्व कप इतिहास में भारत को पाकिस्तान से एक ही बार हार मिली है, वो भी दुबई के मैदान पर ही। इस मैदान पर पाकिस्तान ने 35 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अन्य कोई टीम 15 से ज्यादा नहीं खेल पाई है। पिछले मुकाबले में जो कुछ भी हुआ, उससे पाकिस्तानी टीम बदले की आग में जल रही है। हालांकि पिछले मुकाबले में मिली जीत से भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। स्पिनर्स की तिकड़ी जिस तरह से टीम इंडिया की सेफ लाइन बनी हुई है, उससे ये तय है कि इस मैच में भी पाकिस्तान के लिए सफर आसान नहीं होने वाला है। आप भी अगर संडे को देशभक्ति और रोमांच के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो इंतजार कीजिए चंद पलों का और एशिया के सबसे बड़े महामुकाबले का। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, प्रदीप टंडन भी मेरे साथ मौजूद होंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रदीप टंडन आपके पास चलेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मैच को लेकर, इस महामुकाबले को लेकर, तब जबकि पाकिस्तान दर्द पाले बैठा है, टंडन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत स्मार्ट गेम प्ले करा है। उन्होंने स्मार्ट गेम क्या प्ले करा है कि हार की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने हैंडशेक कंट्रोवर्सी को आगे कर दिया। उससे नतीजा ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि सारा का सारा फोकस मीडिया का और पाकिस्तान वालों का इस बात पे चला गया कि हाथ नहीं मिलाया, प्रोटोकॉल नहीं पूरा हुआ। ये भूल गए लोग कि कितनी बुरी तरीके से मैच हार गए। तो वो उन्होंने बहुत स्मार्ट गेम प्ले करा है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में, ये मैं दाद दूंगा उनकी। अब बात रही कि क्या होने वाला है, क्या क्या संभावना है, तो संभावना वही है, रोमांच अपने चरम पर होगा। लेकिन भारत की टीम बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान से रिकॉर्ड भी हमारे फेवर में है और ट्रेंड्स भी हमारे फेवर में है, टेम्पो भी हमारे फेवर में है। पाकिस्तान वैसे ही बिल्कुल एक डिमोरलाइज टीम है इस समय बिल्कुल डिमोरलाइज टीम है। और उन्होंने अभी अभी, जैसा कि आपका चैनल भी बता रहा है, कि उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया है। ये अपने आप में दिखाता है कि इसका मतलब उनमें मोटिवेशन की और मॉरल की कमी आ गई है। इस वजह से वो लोग खुद घबराए हुए हैं। हमारे लिए चिंता की बात शायद केवल एक होगी
कि हमारा जो गिल साहब है ओपनर, वो बढ़िया फॉर्म में नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनका रन ना बनाना थोड़ा सा खल रहा है। बाकी पूरी टीम हमारी पूरी लय में है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो। जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारी स्पिनर्स की तिकड़ी से डरे हुए हैं। यस, हमारे पास तीनों इतने क्लास स्पिनर हैं T20 के, खास तौर से कि पाकिस्तान को उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी टीम मॉरली डाउन है, और वैसे भी टैलेंट की भी उनमें कमी दिखाई दे रही है। जी, ताउस रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। अब रिजवी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट, उसके पीछे पाकिस्तान पड़ा हुआ है और वो बार बार इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो की जा रही है कि शायद इस बार के मैच में भी, भारत पाकिस्तान के मैच में, रविवार के मैच में पाइक्राफ्ट ही रेफरी होंगे, और अगर वही होंगे तो क्या मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी या फिर से नाराजगी और टीम को बोला जाएगा रुको अभी बताते हैं, चर्चा चल रही है, आईसीसी से बात हो रही है, क्या होगा? जी देखिए, खबर सुना दो आपको, पाइक्रॉफ्ट हैं ये मैच में रेफरी, वही करेंगे, वही उन्हीं का ही रोल रहेगा। तो चाहे कितना भी नाराज हो जाए पाकिस्तान, तो उनके पास कोई चारा नहीं है, उसी से ही चलना पड़ेगा एट द एंड। और दूसरी बात ये है कि यार इतनी बौखलाई हुई, आपने मोटिवेशनल स्पीकर का नाम लिया, डेफिनेटली आए हैं उनके पास एक मोटिवेशनल स्पीकर, इतना डाउन है मोरल में कि उनको मोटिवेशनल स्पीकर की भी जरूरत पड़ गई, जबकि आपके पास रमीज राजा है जो उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मुझे लगता नहीं है कोई है। मगर उसके अलावा आप देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने नहीं ली है। तो अब इससे क्या साबित होता है कि इनका सारा फोकस इस वक्त क्रिकेट के पास जाना, वापस कम बैक करना है। क्योंकि टंडन साहब ने सही कहा, क्रिकेट जिस तरह से खेले उस दिन और बाकी दिनों से खेलते आ रहे हैं, बौखलाई हुई है टीम, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कम बैक कैसे किया जाए। और सामने जब टीम इंडिया होती है तो बड़ी से बड़ी टीम का लय नहीं रहता है यार, और कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। और ये पाकिस्तान है, काफी सालों से आ रही है इंडिया से, वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, जिस तरह से आ रही, बहुत बुरी तरह से आ रही। तो कहीं ना कहीं, मगर मुझे एक डर है, अभी भी एक डर है, ये नहीं कि देखिए लीग स्टेज एक पूरा हो गया है, टीम इंडिया सबसे बेस्ट टीम है, नंबर 1 टीम है दुनिया में, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। ओमान के साथ कल जो हुआ मुकाबला, शायद टीम इंडिया ने थोड़ा डीप, थोड़ा हल्के में ले लिया, कोई बात नहीं, मगर मुझे ये डर है कि कल का मैच मैं भी बहुत रिजवी ज्यादा साहब प्रेशर यही होने कहने वाला जा है, रहा क्योंकि था कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा उत्साह भी ठीक नहीं होता, क्योंकि कल ओमान की टीम ने आपके पसीने छुड़ा दिए और सारी गलतफहमी आपकी दूर कर दी। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता तो लेने के देने पड़ जाते। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि ओमान के बाद, कल का मैच के बाद तो ठीक है, आपने फिर भी उनको थोड़ा मौका दे दिया होगा, क्योंकि आप 100% गेम एक इनकॉन्सिक्वेंशियल में मैच में नहीं करेंगे। बट कल का मुकाबला बड़ा मुकाबला है, क्योंकि अब यहां से इंडिया का एक जो मेन स्टेज है, जहां पर आपको एशिया का किंग, जो आपकी टाइटल है, वो बनने के लिए यहां से जर्नी शुरू होगी। और यहां से एक मैच, एक एक ओवर हल्के में नहीं ले सकती है टीम इंडिया, प्रेशर में रहेगी। आप शुभमन गिल की बात की, टंडन साहब ने एकदम सही की, शुभमन गिल का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बल्कि में नहीं लिया जा सकता। हमारे दोनों इस वक्त मुंबई हम चलते हैं। मुंबई में हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप मौजूद हैं, प्रशांत यादव जयपुर में मौजूद हैं। मुंबई में सुधाकर, वहां के लोग क्या मानते हैं इस महामुकाबले को लेकर? मेरे साथ पांडे जी, हम उनसे जानते हैं, एक्सपर्ट है क्रिकेट के, और तो उनसे पहले हम जानते हैं, बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, पूरे क्रिकेट प्रेमी है, और ये मुकाबले के बारे में उनको उत्सुकता है कि क्या हो सकता है इस बारे में। हम पांडे जी से पूछते हैं, पांडे जी क्या लगता है आपको ये मैच के बारे में? देखिए, जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के मैच का सवाल है, मुझे तो लगता है कि जब हमने पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ दिए, सबसे पहले तो मैं पहलगाम हमले की मैं यहाँ पे निंदा करूँगा। पहलगाम में जो हमारे भारतीय लोगों को नाम पूछकर मारा गया, और इसके बाद में इतना बड़ा अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जब हम सारे उनसे संबंध तोड़ दिए, तो ये क्रिकेट खेलना क्यों जरूरी है? क्रिकेट में ऐसा देखा गया कि मतलब हम उससे क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो हमेशा ये प्रयत्न करती है कि IMF से उनको लोन ना मिले, हमारी गवर्नमेंट हमेशा ये प्रयत्न करती है वर्ल्ड बैंक से उनको लोन ना मिले,
किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न मिले एशिया डिफेक्ट से, तो ये होने के बावजूद जब ऐसा पता चलता है कि 1.5 लाख करोड़ का सट्टा लगा था इसके ऊपर और उसमें कम से कम पाकिस्तान को 25,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, तो ये 25,000 करोड़ पाकिस्तान कहाँ यूज करेगा? फिर वो टेरर के लिए यूज करेगा। तो आपको ये क्रिकेट मैच का क्या इतनी मजबूरी थी? क्यों हम क्रिकेट मैच वहां से खेल रहे हैं? नायडू से पूछते हैं। नायडू, क्या लगता है आपको मैच के बारे में? ऐसा तो मैच होना नहीं चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, वो तो गलत है। अभी बोला अटैक किया इतना इंडिया पे, बट ऐसा भी है कि पाकिस्तान का घर भी नहीं चलेगा अगर इंडिया का मैच होगा तो। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए मैच इंडिया का पाकिस्तान। तो जी आपको क्या लगता है? मोस्टली इंडिया में ज़्यादातर क्रिकेट सब लोग देखते हैं और पाकिस्तान भी देखते हैं, बट कुछ पैसों के कारण ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपने देश के सम्मान, सैनिकों के ऊपर सम्मान के ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। मोस्टली मैच खेलना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। बोलो जी, लोगों का कहना है कि मैच नहीं होना चाहिए और उसी के बारे में ये सब बोल रहे हैं कि मैच किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। प्रशांत यादव जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। जयपुर में प्रशांत, जिस तरीके से मैच है, विवाद सबको पता है, हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाया गया, उसके बाद जो मैच हुआ उसमें एंटी पाइक्राफ्ट जो रेफरी है उसका विरोध किया गया, एक बार फिर से वो रेफरी बनने जा रहे हैं। तो अब वहां के जो खिलाड़ी हैं वो कल के महामुकाबले को लेकर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उनकी क्या राय? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहे कि एक बार फिर से जो है भारत पाकिस्तान रविवार को आमने सामने होने वाली है, मगर सबसे पहले मैं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे कल के मैच को लेकर जो है जानकारी लेना चाहूंगा कि भाई साहब कल जो मैच होने वाला है उसको सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का मैच रहने वाला है? देखिए, मैच तो क्लियर है कि हिंदुस्तान की टीम, भारत की टीम है, वो मैच तो जीतेगी, लेकिन मैच हो क्यों रहा है? बात ये है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर कायराना हरकत करी, 42 मेंबर्स को मारा, अभी 26 मेंबर्स, तो इसको लेके जब केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पूरा देश उनका समर्थन कर रहा था और हमारी कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां उनके साथ में थी कि रियल में सही है। जब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पानी बंद कर दिया, उनसे ट्रेड बंद कर दिया, तो ये क्रिकेट क्यों? आज पूरे देश के अंदर ये बना हुआ है, पूरे युवा है, खिलाड़ी है, आम जन के अंदर ये है कि ये हो क्या गया? ये बीसीसीआई जो इनकी क्रिकेट की जो अमित शाह जी का बेटा है, चेयरमैन है, तो बहुत बड़ी कोई डील तो नहीं है इसके पीछे? या ये देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? खुद तो हम तो खेलेंगे, चुपचाप में खेलेंगे और देश को। आज कल जो मैच है वो नहीं होना चाहिए था आपके अनुसार? यस, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट और खून एक साथ कैसे हो सकता है? ये पूरे देश के बच्चे से लेके बड़े तक के जहन में ये चल रहा है कि हो क्या गया, ये मैच नहीं होना चाहिए था। और वैसे हमारी शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं कि हम क्रिकेट का ये मैच जीत के आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कुछ और भी लोग मेरे साथ है। आप खुद जो है बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं, एज अ कोच, एज अ स्पोर्ट्समैन, किस तरीके से देखते हैं इस मैच को? अगर अपने देश की तरह से देखें तो मैच नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह अगर सोचते हैं तो मैच होना चाहिए, पर अगर अपने सबसे पहले स्पोर्ट्स मैन के हिसाब से होना चाहिए, पर अपना देश पहले है तो देश पहले, तो मैच कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो हरकत की थी वो बहुत गलत, नापाक हरकत की थी, वो बहुत गलत हरकत थी, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैच नहीं होना चाहिए था। पर जो बीसीसीआई है, आईसीसी है, जो वो फैसला लेती है, उन पे अपन एक आम आदमी, एक जो भी खेल स्पोर्ट्स पर्सन है जो खेल रहा है वर्तमान में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं पे भी, वो कुछ नहीं कर सकता, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो कुछ बोल देता है तो उनके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कुछ कहना नहीं चाहते। तो मेन चीज़ ये है कि विदेश मैच होना नहीं चाहिए, पर बीसीसीआई अगर करवा रही है तो वहाँ पे भी मैच हो रहा है, तो अपने देश के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, टीम खेल रही है, तो उनके अंदर एग्रेशन होना चाहिए, वो दिखना चाहिए उस ग्राउंड के अंदर कि हमारे देश के साथ उन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो दिखना चाहिए। पर हाँ, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, वो उससे क्या होगा?
देखना चाहिए ग्राउंड फील्ड ग्राउंड के अंदर, उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये इन लोगों ने ये गलत किया, पूरी दुनिया को दिखाना है हमें। ये नहीं कि हम अपने एक आम आदमी के लिए देशभक्ति है और किसी के लिए देशभक्ति नहीं है, पर एक सही तरीके से सोचें एक आम आदमी के हिसाब से तो मैच नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से सोचें तो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए, अच्छा है मैच होना भी चाहिए और संबंध भी अपने जो गलत हुए हैं वो सुधारना चाहिए, पर एक आम आदमी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और देश पहले है, स्पोर्ट्स शुक्रिया हम बाद में सुधाकर मानेंगे, का करेंगे, देश शुक्रिया पहले। प्रशांत यादव का करेंगे और हम सीधे चलेंगे कोलकाता, जहां पर रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रैनिक, कोलकाता के लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, कोलकाता का लोगों का दोनों तरफ का ही मत है कि एक तरफ जो नौजवान है, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया जो स्पिरिट दिखा रहा है वो स्पिरिट को सम्मान करना चाहिए। इंडिया जिस तरीके से मैच में उतर रहा है मगर पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिला रहा है, पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती का रिलेशन नहीं दिखा रहा है, ये स्पिरिट दिखाना चाहिए और मैच की तरह होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता का बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खेल क्या किसी भी जगह पर कोई संबंध नहीं रहना चाहिए और इंडिया पाकिस्तान ये मैच के फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा, पाकिस्तान टीम भी उठाएगा और जिसका फायदा डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली पाकिस्तानों के पास जाएगा। और इसी वजह से लोगों का कहना है कि इस मैच को इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, इंडिया को इस मैच नहीं खेलना देना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है, जो क्रिकेट स्टूडेंट्स है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मैच है, मैच के तरह एक मैच को देखना चाहिए। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होता है और इसी को देखते हुए लोगों का कहना है कि उम्मीद है कि ये मैच भी इंडिया उसी तरीके से खेलेगा। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, कल इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, तो क्या लगता है आपको, इंडिया को क्या पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको सब पता ही है, बोलना क्या चाहिए, पड़ोसी देश है, नहीं खेलना चाहिए आतंकवाद को लेकर। दादा, और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। दादा, आपको क्या लगता है, नहीं खेलना चाहिए। आ गया ये, आपको क्या लगता है, खेलना क्या चाहिए इंडिया को पाकिस्तान के साथ? खेलना चाहिए और नहीं भी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? दोनों तरफ ही आप रह रहे हैं, क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है, बहुत टाइम लगेगा सोचने में। ये इनके बात से शुक्रिया आपका करेंगे, शुक्रिया आपका करेंगे। बहुत सारे दोनों विचार इन लोगों के तय नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ दो वरिष्ठ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप टंडन साहब भी हैं और रिजवी साहब भी हैं। टंडन साहब, लोग कंफ्यूज्ड हैं, लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर हैं कि खेलें कि नहीं खेलें, लेकिन इन सब के बीच ये तो तय है कि कल मुकाबला है, ये भी तय है कि पाइक्राफ्ट आ चुके हैं मैदान में। ये भी खबरें आ रही कि भाई डिप्रेशन में है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि उसके साथ जो व्यवहार हुआ उससे वो उबर नहीं पाए हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो अधिकारियों के साथ अजीब सा व्यवहार कर रहा है कि निकल आओ, ऊपर चले जाओ। इन सब के बीच कल का जो मैच है वो मैच बड़ा महत्वपूर्ण है इस मायने में, क्योंकि ओमान के टीम के साथ आपने खेल देखा और ओमान ने भी भारत की टीम के पसीने ला दिए, तो मुझे लगता है कि बड़ा संभल कर खेलना होगा। देखिए, ओमान के साथ मैच में केवल एक हमें सीख मिलती है कि क्रिकेट के खेल को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत हल्के में हमारी टीम ले रही थी, लेकिन जो हम लोगों ने जितना क्रिकेट सीखा, देखा और हमें बताया गया, हमारे गुरु भी ये कहते थे कि जब तक ये सफेद वाली लाइन यानी बाउंड्री लाइन के बाहर जीतते हुए ना आ जाओ, तब तक अपने आप को जीता हुआ मत समझना। तो ये हल्के में आप किसी भी टीम को ना ले कभी। और T20 जैसा फॉर्मेट जिसमें एक बैट्समैन अगर खड़ा हो गया था, जैसे कि वो हम्माद खड़े हो गए थे और वो 22 गेंदों पे इतना तेज खेल के चले गए, अगर कहीं दूसरे छोर से भी उन्हें सपोर्ट मिल जाता तो हमारे लिए कठिनाई हो सकती थी। तो सीख केवल यही है कि ओमान जैसे मैचों से भी हमें इजीली नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैच अगर हम लोग पूरी गंभीरता से लेते तो ओमान हमारे आगे कहीं स्टैंड नहीं करता, ये सब जानते हैं, लेकिन हमें उसी गंभीरता से मैच को खेलना चाहिए, किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को खेलना चाहिए जितनी गंभीरता को वो डिजर्व करता है। आफ्टर ऑल हम एक चैंपियन टीम है और हमें अपने स्टेटस का भी ख्याल रखना है। हमें, जैसे कि अभी हम बात होने लगी है कि हम, जैसे आपने ही कहा कि परेशानी हो जाती, हम इस स्थिति को आने ही नहीं देना चाहिए हमें।
और हमें क्योंकि ये मैसेज जाता है, ये एक मैसेज दूसरे अपोजिशन में हमारे जो राइवल टीम्स हैं उनको मैसेज जाएगा, जब हम दूसरी टीमों को क्रश करते हुए बिल्कुल बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद करते हुए जीतते चले जाते हैं, तो एक मैसेज जाता है दूसरे अपोनेंट्स में कि ये टीम बहुत फॉर्म में है और ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये कल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी हमारी कि हमने बहुत हल्के में लिया, और किसी भी टीम को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान का तो मतलब ही नहीं हल्के में लेने की, चाहे हमारा पिछला रिकॉर्ड कितना भी बढ़िया रहा। जी रिजवी साहब, ये मैच नहीं है, ये युद्ध है। ये दो देशों के बीच इसे युद्ध के तौर पर देखा जाए। दोनों ही जो दोनों टीम हैं, उन दोनों टीमों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव है, और शायद वही दबाव है जिसके कारण मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी, वो अटेंड नहीं की, क्योंकि वो क्या बोलते, क्या जवाब देते। यही कहा जाता कि साहब आपने तो कहा था कि हमारी बेइज्जती होगी, तो तमाम सारी शर्तें थी, आपकी नहीं मानेगी, तो वो क्या जवाब देते। वो कहते कि हम और बेहतर खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, आप तो पिछला मैच हार गए। तो ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक तो भारत की टीम के साथ ओमान की टक्कर, और दूसरा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, और उस बेइज्जती के बाद आपने तमाम शर्तें रखी, नहीं मानी गई, और फिर आप खेलने जा रहे हैं। नहीं देखिए, क्रिकेट का सवाल तो नहीं होता वहां पर जब पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती कप्तान से या कोच से, और जो आने वाले थे वो सपोज टू कम एट 6 PM, तो वो नहीं आए। तो सवाल ये नहीं होता, सवाल आईसीसी होता, सवाल हैंडशेक होता। क्रिकेट के मद्देनजर रखते कुछ नहीं होता, और सारी मीडिया की, हिंदुस्तानी मीडिया उनसे यही सवाल पूछती, भाई आपने गलती क्यों की और ऐसा क्यों चाहते हैं आप। एट द एंड मनोवैज्ञानिक दबाव इसलिए रहता है, देखिए आप भी जानते हैं मनोज जी, इतने सालों से, और खास करके अभी जो रिसेंट टाइम्स में हुआ है, इंडिया पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इंडिया पाकिस्तान बियॉन्ड क्रिकेट है, बियॉन्ड इमोशंस है, बियॉन्ड इट्स पॉलिटिक्स भी है, इमोशंस भी है, युद्ध भी है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, एक वॉर है। तो आपस में देखिए, हम कितना भी कहें क्रिकेट है, बेसिक्स रखना है, बट वो वैसा नहीं होता। अगेन ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है, एशिया कप है जहां पर, और एशिया कप का सुपर 4 एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इंडिया के ऊपर चाहे कितना भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते चले आए हैं रिसेंट टाइम्स में, ओमान के साथ कल उन्होंने हल्के में ले लिया, मगर कल एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा सुपर 4 के लिए, नहीं तो मुश्किलें आएंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट है, क्रिकेट किसी का भी सगा नहीं है, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको 100% 200% देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी टीम है जो आपको शायद 100% पोटेंशियल अगर सरप्राइज करने लायक है, आपको अचानक चौंका देगी कोई एक, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है। तो आप साइम अयूब कहिए या उनके कप्तान सलमान आगा या फाकर जमान, अभी भी प्लेयर है, कम प्लेयर नहीं है, मगर एक अच्छा नॉक खत्म कर देगा। जो प्रदीप जी ने बोला, एक अच्छा नॉक आपको बैकफुट पे कर देगा, तो वो मौका नहीं देने का है, एक नहीं देने का है, सांस लेने का पाकिस्तान को कहीं से भी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप टंडन साहब का और ताऊजी रिजवी साहब का, जो विस्तार से इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं।